अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मिस्टर रैबिट फार्म। तो देख रहे हैं तो अभी हम इन्हें बरसीन डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरगोश की जो याददाश्त होती है। इसकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। जब भी आप इसे किसी भी आवाज़ पर लगा देते हैं या नाम पर, तो ये उसी नाम पर आपके पास चले आते हैं। जैसे कि एक इंसान जो इन्हें चारा डालता है, जैसे कि मैं रोज़ इन्हें चारा डालता हूँ, तो ये मुझे याद रखेंगे, बोलेंगे नहीं। अगर महीने डेढ़ बाद में आता हूँ इनके पास, तो इनको पता होगा, ये मुझे पहचान लेंगे। जैसे ये देखें, मैं इनके केज में आया हूँ तो सारे मेरे आसपास इकट्ठे हो गए हैं। ये देखें रोटी खा रहे हैं, मैं इन्हें रोटी डाल रहा हूँ। माशाल्लाह ये देखें कितने अच्छे तरीके से खा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके कान होते हैं ना, वो एक समझ ले एसी की तरह काम करते हैं। ये सर्दियों में गर्म हो जाते हैं, इन्हें थोड़ी सी गर्मी प्रोवाइड करते हैं। और जो गर्मियों में इनके जिस्म का जो टेम्परेचर होता है ना, उसे कंट्रोल करते हैं। तो तीसरी बात जो है इसकी छलांग, ये जब बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, तब ये बड़ी बड़ी छलांगें मारता है। ये छलांगों से अपनी खुशी ज़ाहिर करता है। जब ये उछल कूद रहा हो तो समझ लें कि आपका रैबिट माशाल्लाह बहुत खुश है, ये उछल कूद रहा है, उससे इसकी खुशी ज़ाहिर होती है। तो जो चौथी बात है वो कि रैबिट, कुछ लोगों को ये लगता है कि रैबिट कोई आवाज़ नहीं निकालते, लेकिन ऐसा नहीं है। रैबिट भी आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कि दांतों को घिसने की आवाज़, और जैसे कभी कभी वो गुर की आवाज़ भी निकालते हैं। और पांचवी बात जो है कि खरगोश को साफ़ सुथरा रहना बहुत पसंद होता है। ये दिन में 40-50 मिनट जो है ना, अपने जिस्म को साफ़ करने में ही लगाते हैं। ये 2-3 घंटे बाद 10-15 मिनट लगाते हैं, अपने जिस्म को अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं। इसलिए आप इनका केज और जहाँ इन्हें रखा होता है उस जगह की अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर दिया करें, ताकि ये खुश रह सके। और जो 7वीं बात है वो हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादा सर्दियों में क्या हम अपनी फ़ीमेल रैबिट को क्रॉस करवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल क्रॉस करवा सकते हैं, लेकिन इनकी जगह जो है खुश्क होनी चाहिए और ज़्यादा ठंडी हवा वगैरह इनको ना लगे, तो ये बेहतर है। और जो बिल्कुल ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है, 1 महीना आप क्रॉस ना ही करवाएं तो अच्छी बात है। हाँ, अगर क्रॉस करवा भी लेते हैं तो उसकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए रैबिट को, और खुश्क चीज़ें जो खुश्क पराली वगैरह केज में होनी चाहिए, ताकि थोड़ी सी हीट मिल सके। सर्दियों में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, ज़्यादा सर्दी होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा परेशानी में रहता है, खरगोश स्ट्रेस में रहता है। इसीलिए वो बच्चे भी फीमेल जो है ना अच्छे तरीके से पाल नहीं पाती। तो और दूसरी बात ये है कि सर्दियों में कैसे क्रॉस करवाना चाहिए अपनी फ़ीमेल को। कोशिश करें कि आप फ़ीमेल जो है ना रैबिट के केज में ही, नर रैबिट जो है ना उसके केज में ही छोड़ें। वो इसलिए कि नर रैबिट के केज में आप अगर फ़ीमेल को छोड़ते हैं ना, तो वो नर जो है ना वो कॉन्फिडेंस रहेगा, जो क्रॉसिंग है वो सक्सेसफुल हो सकेगी। तो अगर आप 5-10 मिनट ही बहुत होते हैं क्रॉसिंग के लिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-3 दिन भी आप अपनी फ़ीमेल रैबिट को जो नर के केज में छोड़ सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन आप फ़ीमेल को अलग कर दें, ताकि वो क्रॉस हो चुकी है। तो सर्दियों में थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है फ़ीमेल की, तो आप उसकी अच्छे तरीके से केयर करें, तो वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल ब्रीड भी होगी और बच्चे भी वो देगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सर्दी के महीने होते हैं उनमें, और जो बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने होते हैं उनमें, इन 2 महीनों में 3 महीनों में क्रॉसिंग ना ही करवाई जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी जो आम महीने होते हैं, जब भी आप चाहें क्रॉस करवा सकते हैं और ब्रीड इनसे ले सकते हैं, उनमें कोई मसला रैबिट को नहीं होता। तो दोस्तों, रैबिट की एक ख़ासियत ये है कि 360 डिग्री तक देख पाना, क्योंकि रैबिट की दोनों आँखें दाईं और बाईं साइड की तरफ बाहर को होती हैं, तो वो 360 डिग्री तक बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है।
इसी लिए वो माहौल को अच्छे तरीके से देख लेता है और समझ लेता है। दाएं बाएं की तरफ उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आता रहता है। और दोस्तों खरगोश जो है वो अपने माहौल को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेता है, समझ लेता है। जैसे कि आप उसे घर में छोड़ेंगे तो वो 10-15 मिनट में ही पूरे घर को समझ लेगा, स्कैन कर लेगा, किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से जाना है और कौन सी जगह सेफ़ है और किस जगह पर उसे रहना है। इसीलिए वो पूरे घर को स्कैन कर लेता है और या दिमाग में बिठा लेता है कि अच्छे तरीके से याद कर लेता है किस जगह पर उसे रहना है। और ये उसकी बहुत ख़ास बात। और दोस्तों रैबिट के जो दांत हैं ना वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। वो जैसे जैसे वो रैबिट बढ़ता है उसके दांत बहुत जल्दी बढ़ते रहते हैं। इसीलिए रैबिट को जो है ना वो सख्त चीज़ें और सूखी घास भी डालनी चाहिए ज़्यादा। 80% तक उसे खुश्क चारा और सूखी घास डालनी चाहिए ताकि वो उसे चबा चबा के खाए और वो नेचुरल तरीके से वो घिसते रहें। अगर आप उसे सब्ज़ चारा और नरम चारा ही देते रहेंगे तो उसके दांत बहुत जल्दी लंबे हो जाएंगे जो आपको काटने पड़ेंगे। अगर वो अच्छे तरीके से नहीं काटे जाएंगे तो वो रैबिट जो है ना खा पी नहीं सकेगा अच्छे तरीके से। तो इसीलिए उसे सूखी घास और खुश्क चारा भी साथ में दें लाजमी। तो यही सारी बातें अगर आप ज़हन में रख कर अपने रैबिट को रखेंगे। और एक बात आपको बता दूं, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और आपके जगह जो केज है वो नमी है, सूखी नहीं है, गर्म हवा उन्हें नहीं लग सकती, तो भूल कर भी अपने रैबिट की मीटिंग ना करवाएं। वो आपके रैबिट के लिए और बच्चों के लिए बहुत नुकसान होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मिस्टर रैबिट फार्म, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि हम रैबिट के रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप